हेलो एवरीवन, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आशा है आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे RIECEE की। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, बार बार कमेंट करके पूछे जा रहे थे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के सबके आंसर दे दिए जाए। तो चलिए आज हम किस किस चीज़ की बात करेंगे आज तो बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार किया, हाउ टू अपडेट माई ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स। मैं अपने प्राप्तांक और अधिकतम अंक कैसे अपडेट करूं, अपने जो फॉर्म भरा है उसमें। दूसरा प्रश्न जो आपका बना है क्वेश्चन, हु नीड्स टू अपडेट मार्क्स एंड हु डजंट। तो इसमें से RIECEA में किसे अंक अपडेट करने और किसको नहीं करने, यानी कुछ लोगों को करने हैं कुछ लोगों को नहीं करना, किसको तो करना है किसको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आया है, ग्रेजुएशन फाइनल सेमेस्टर एग्जाम हैजंट बीन कंप्लीटेड, हाउ डू आई अपडेट माई मार्क्स। यानी BA BSc आदि यानी स्नातक के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं अंक कैसे अपडेट करूं, एग्जाम तो हुई नहीं है, एग्जाम हुई नहीं तो रिजल्ट भी कैसे आएगा, मेरे अंक भी कैसे आएंगे। इस प्रश्न के बारे में भी हम अपना बात करेंगे। कैन आई एक्सेप्ट प्लेसमेंट आफ्टर फिनिशिंग BEd MAd फ्रॉम RIE, कि RIE से BEd MAd करने के बाद प्लेसमेंट की उम्मीद है क्या उम्मीद है, ऐसे प्रश्न भी मेरे पास आए हैं। अगला क्वेश्चन जो बार बार आया, विच बुक एंड मीडियम आर यू प्रिपेयरिंग विथ। आप किस पुस्तक या माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन सी पुस्तक ठीक है या नहीं है, कौन सा माध्यम ठीक है या किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और अंतिम क्वेश्चन है, परीक्षा कब है, और टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करेंगे और रीजनिंग की PDF के बारे में बात करेंगे। चलिए अब सिलसिलेवार बातचीत शुरू करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू अपडेट माय ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स। तो दोस्तों अपने जो प्राप्तांक और अधिकतम अंक कैसे अपडेट करें। तो पहली बात तो यह है कि ऑब्टेन्ड मार्क क्या है ये समझ लीजिए, ये हैं आपने जो अंक प्राप्त किए हैं, और मैक्सिमम मार्क जो अधिकतम मार्क्स। जैसे एग्जाम में अधिकतम मार्क्स होते हैं 100 और आप लेके आए 80, तो ऑब्टेन्ड मार्क हो गए 80 और एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 100, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको कभी कहीं जो आपके मैक्सिमम मार्क्स 500 मिलेंगे, आपके ऑब्टेन्ड मार्क किसी के 300 होंगे, 400 होंगे, 480 होंगे। इस तरीके से आपके एग्जाम में जो आपने प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन्ड किए हैं, वो मार्क्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से भरने, साथ ही आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा कि हु नीड्स टू अपडेट मार्क्स एंड हु डजंट, यानी किससे अंक अपडेट करने और किसको नहीं। चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम रीजनल इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, cee.ncert.gov.in। तो वहाँ यहाँ पहले लिखा हुआ वेलकम टू NCERT कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंडिडेट लॉगिन। फिर क्या आगे लिखा हुआ है, जानकारी क्या है, कैंडिडेट कैन नाउ लॉग इन एंड अपडेट द ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स। अभी भी यहाँ ब्लिंक हो रहा है, नई से नई जानकारी यही है आज की तारीख में कि आपको अब लॉग इन करना है और अपने अंक हैं जो प्राप्तांक हैं, ऑब्टेन्ड यानी जो आपके प्राप्तांक है, और मैक्सिमम जो अधिकतम अंक है उनको अपडेट करना है, ठीक है ना। लॉग इन एंड क्लिक ऑन अपडेट क्वालिफिकेशन डिटेल इन द मेनू, एंटर द डिटेल्स केयरफुली एंड फाइनली क्लिक ऑन द क्वालिफिकेशन डिटेल बटन, टेक ए फाइनल प्रिंट एंड कीप इट सेफ। देखिए हम इसको करके देखेंगे कैसे करेंगे। पहले आगे चलिए, आगे क्या लिखा है, इफ यू हैव ऑलरेडी अपडेटेड तो नो नीड टू डू इट अगेन। अगर आपने अपने अंक भर दिए हैं पहले ही तो आपको दोबारा अंक नहीं भरने। ये मैंने कहा था किसे अंक अपडेट करने और किसे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, सबकी एग्जाम तो इस साल जो RI में फॉर्म भरे हैं, जो पिछले साल पास आउट है उन्होंने भी भरे, उससे पिछले साल के भी हैं। इसलिए इसका मतलब ये तो है नहीं जो इसी साल एग्जाम दिए हैं 12वीं के या ग्रेजुएशन के वही फॉर्म भर रहे हैं, वो पिछले साल वाले भी फॉर्म भर रहे हैं। तो उन्होंने अगर अपने मार्क्स पहले ही भर दिए हैं, यानी 0 नहीं भरे हैं, पहले ही अपने मैक्सिमम और ऑब्टेन्ड भर दिए, तो उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगली सूचना है वो भी पढ़ लीजिए साथ के साथ, NCERT कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE 2020 हैज पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिफिकेशन ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन। तो NCERT का जो CEE एग्जाम है यह पोस्टपोन हो गया, कब तक,
अगली सूचना तक, अगली अधिसूचना तक। किस कारण से? कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ये आगे तक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे पूरा। अब देखिए दोस्तों, आप अंक अपडेट करने के लिए क्या करना है आपने को? कैंडिडेट लॉगिन में जाइए। चले गए आप। अब लॉगिन करते ही पेज खुल गया। अब देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पेज। अब चूंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं इसलिए मैं इसको आगे नहीं जा सकता, लेकिन आपको बता देता हूं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स प्लीज यूज देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड विच यू हैव प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर साइन इन। लॉग्ड इन कैंडिडेट्स कैन परफॉर्म फॉलोइंग एक्शंस। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया था उस समय आपका जो यूजर नेम था और पासवर्ड था उसका यूज करके आप इसमें साइन इन कर सकते हैं और फिर ये जो एक्शन है आप ये कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। आपके एंटर योर मेन पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स, एंट्री, चूज कोर्स एज पर योर एलिजिबिलिटी, ये इसको आप देखते जाइए। और यहाँ ये फाइनल प्रिंट आउट है। इसको ये पहले में भी ऐसे आता था, लेकिन अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा मैं बता दूं जो आपको दिक्कत आ रही है। एंटर यूजर नेम, जो आपका यूजर नेम है जो आया हुआ रजिस्ट्रेशन कराया उस समय का, और आपको क्या करना है फिर एंटर पासवर्ड, आपको पासवर्ड एंटर करना है। और फिर ये कैप्चा दिया हुआ है, एंटर कैप्चा जैसे ये वाला, और फिर क्लिक टू लॉगिन, फिर यहाँ आपको लॉगिन कर देना। अब मान लो आपका ये फॉरगॉट पासवर्ड, आप पासवर्ड भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ इसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे पासवर्ड भूल गए हम, इसको कर दिया तो यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए और ईमेल आईडी भर दीजिए, तो आपका पासवर्ड वो चेंज हो जाएगा। अब आप किसी फ्रेंड का आया था मेरे पास एक मैसेज कि सर मैं तो पासवर्ड भी भूल गया हूँ, रजिस्ट्रेशन भी, वो मेरे कुछ नहीं मिल रहा है मेरे। तो ऐसे में क्या करें, ईमेल आईडी दी हुई है तो आप क्या करें कि जो RIE है उसको ईमेल करें, वहाँ से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आई थिंक मैं समझता हूँ आपको सब कुछ, सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। इस तरीके से आप जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपने अभी तक सारे ये जो मार्क्स वगैरह हैं अपडेट कर दिए होंगे, फॉर्म भर दिया होगा। क्वेश्चन ये है कि सर मैं तो BA या BSc फाइनल में था और लास्ट ईयर था या लास्ट सेमेस्टर था, उसके एग्ज़ाम तो हुई नहीं, अंक कैसे अपडेट करूं? तो फ्रेंड्स ये समस्या तो है, तो इसका तो RIE CEE एग्ज़ाम में इसमें गवर्नमेंट आप लोगों के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने देगी, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है कि कोविड की वजह से एग्ज़ाम इतना लेट हो रहा है, तो कोविड की वजह से आपको भी तो प्रॉब्लम हुई है। तो ये आपको एक चांस और दिया जाएगा मेरे विचार से अंक अपडेट करने के लिए जब आपका फाइनल सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चिंता न करें, आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगला है, कैन आई एक्सेप्ट प्लेसमेंट आफ्टर फिनिशिंग B.Ed M.Ed फ्रॉम RIE। तो फ्रेंड्स देखिए कि इतनी प्रतिष्ठित RIE इतनी रेपुटेटेड हैं, ये जो 5 RIE हैं, तो वहाँ से B.Ed M.Ed करने का मतलब ही ये है कि आप बहुत अच्छे शिक्षाविद बन के निकल रहे हैं, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी पूछ रहेगी ही नहीं, रहेगी ही रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए पहले क्या होता था कि जो RIE से B.Ed M.Ed करते थे तो B.Ed वालों को सीधा KV में फ़ायदा मिलता था, केंद्रीय विद्यालय में प्रेफरेंस दिया जाता था और जवाहर नवोदय विद्यालय में दिया जाता था। लेकिन अभी जानकारी मिली कि ये फ़ायदा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस बात को जाने दीजिए। आप जब यहाँ से B.Ed करें तो आप कंप्लीट टीचर बन के निकलेंगे, बहुत बढ़िया टीचर बन के निकलेंगे। तो आपको किसी पैकेज की जरूरत नहीं, पैकेज आपके पीछे आएगा। इसलिए आप प्लेसमेंट की चिंता न करें। आप है ना बस यहाँ से एक सीट बुक करने की कोशिश करें कि मैं किस तरीके से सीट ले सकता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, विच बुक एंड मीडियम आर यू प्रिपेयरिंग विथ। आप किस पुस्तक या माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ आपको एक बुक ले आए, उपकार की ले आए, अरिहंत की ले आए, नो प्रॉब्लम, एक ही बुक बहुत होती है। माध्यम का मतलब ये हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। अगर आपके पास कोई सा भी एक मीडियम है तो क्वेश्चन आप दोनों देखेंगे, ध्यान करना। अगर आप हिंदी मीडियम के तो इंग्लिश का क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी का क्वेश्चन भी अगर आपको आती है तो जरूर पढ़ेंगे। और जितना आप समझ सकते हैं उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए।
ये मीडियम का मतलब दूसरा है कि आप और कौन सा माध्यम है, कौन सा मीडियम है, जिससे जैसे यूट्यूब चैनल है, ठीक है, या और कोई इससे गूगल पे कर रहे हैं। मेरा मतलब मीडियम से ये भी है कि आप किसी बुक से तैयारी कर रहे हैं, पुराने पेपर से तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं, या किसी यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं, आप किसी से भी तैयारी करें, बस आप दिन रात लगे रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। और एक दो कोई और भी आपको कोई वीडियो मिले किसी और चैनल पे, तो वहाँ पे आप विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखिए, आपको फ़ायदा होना चाहिए। रीजनिंग के बहुत से चैनल हैं, बहुत से वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी एक आध वीडियो आपको और दूसरों के भी मिल जाएंगे। मेरे भी मोर देन 100 वीडियोस पड़े हैं इसमें यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए आप, तो रीजनिंग से संबंधित वीडियो देखिए। 15-16 वीडियो 15 वीडियो रीजनिंग का भी पढ़े हैं, रीजनिंग के पढ़े हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी वीडियो पढ़े हैं, और इंग्लिश के भी पढ़े हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के पढ़े हैं। तो आप जाइए और आप देखिए, आप किसी पुस्तक से कर रहे हैं तो वो ठीक है, बार बार पूछ रहे हैं तो देखिए उपकार प्रकाशन की पुस्तक है, उससे मैंने आपको तैयारी करवाई भी है, और अरिहंत की पुस्तक है तो भी ठीक है, और कई पुस्तकें हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड तो सारा सामान ही पूरे देश का एक सा ही है, आप ज़्यादा चिंतित मत होइए, ठीक है ना। और रीजनिंग भी टॉपिक दे रखे हैं 13, वो तो आप तो टॉपिक सीख लीजिए बस, और इंग्लिश का भी आपको दे रखा, तो इसलिए घबराने की तो कोई ज़रूरत है ही। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द एग्जाम, परीक्षा कब है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि जो कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम की अभी कोई डेट फिक्स नहीं हो, लेकिन इतना मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम अगले महीने में, सितंबर में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। इसलिए आप तैयार रहिए, अपने आप को तैयार रखिए। आगे चलते हैं दोस्तों, मेरे पास क्या है आपके लिए। डिस्कशन विल टेक प्लेस ऑन टेलीग्राम चैनल, रीजनिंग PDF इज आल्सो देयर। डिस्कशन टेलीग्राम चैनल पे करें, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, लिंक आपको मैं दे दूंगा। रीजनिंग की PDF भी वहीं मिलेगी, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा, तो धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।